अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका अपना दोस्त अली अकबर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की मेडिकल फील्ड के लिहाज से। इंडियन की मेडिकल फील्ड जो है वो 70% दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट कर रही है, जैसा कि पाकिस्तान अभी कुछ भी नहीं इस लिहाज से कर रहा। तो चलिए पाकिस्तानी आवाम से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन बजा के टिक कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आपका नाम? अनम शेख। इंडिया की जो मेडिकल फील्ड है इस टाइम टॉप पे जा रही है, तो आप इसका अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है इसमें? मेरे ख्याल से कंपैरिजन बनता नहीं है हमारा। हम ऐसी बात करें, इंडिया इस टाइम मेडिकल सिस्टम की अगर बात करें, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इस टाइम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर का मतलब सबसे बड़ा हॉस्पिटल इंडिया के अंदर है। और मेडिसन्स की अगर बात करें तो इस टाइम जो 70% मेडिसन्स हैं वो इंडिया यहाँ से मैन्युफैक्चर कर रहा है, बल्कि उसको एक्सपोर्ट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह के अंदर। तो कोई हमारा बनता नहीं कंपैरिजन, मतलब मेरा नहीं ख्याल आपको कोई कंपैरिजन करना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। अगर हम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो इंडिया बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा हर सेक्टर में। आईटी की देख लें या फिर उसके अलावा हेल्थ का देख लें, उसके अलावा उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है इंडिया परफेक्ट है अगर देखा जाए तो। और अगर हम ये सोच रख के देखें हम भी अगर पाकिस्तानी, तो हम सोचेंगे कि नहीं हम कर लेंगे या फिर इंडिया नहीं सही। ऐसा नहीं है। हम अगर एज अ मतलब सिर्फ आवाम की हद तक सोचें या इख्तलाफात और हर चीज़ को साइड पर रखें तो भारत बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोइंग कर रहा है हर सेक्टर में। और इसीलिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखें इकोनॉमी तो हम सब बहुत पीछे हैं, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ सेक्टर में देखें तो क्या यहाँ पे शौकत खानम हमारा हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर का हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ को देख लें, कहाँ गया है? बाहर गया है। हमें कोई भी तकलीफ़ होती है बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी जो आम है कि मतलब यहाँ पे हो जाती है, बड़ी से बड़ी अगर तकलीफ़ होती है लाइक हमें ट्रांसप्लांट करवाना होता है, खून चेंज करवाना होता है, या फिर हम लोगों को जहाँ जैसे कैंसर का इलाज करवाना होता है हम लोगों को बाहर दौड़ना पड़ता है। क्यों बाहर दौड़ना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है जिस पे हम बाहर ना जाएँ, हम अपने मुल्क में रह के हर चीज़ कर सकें। हमें चाहिए, इनफैक्ट हमारे हेल्थ सेक्टर को चाहिए कि ऐसी पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें, ऐसी मतलब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए लोगों के लिए कि उन्हें बाहर ना दौड़ना पड़े। ठीक है, लाइक अब अगर हम देखें इधर लाहौर एक शहर है, ठीक है। अगर हम देखते हैं मानसीराम मियाँ वाली इस तरह के इलाकों में जहाँ पे दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं होती, जहाँ दूर दूर तक हम लोगों को कोई मतलब चीज़ नहीं ढूंढती ना, वीरानियाँ होती हैं, तो वहाँ से शहर में लाने के लिए जब पेशेंट को हम लाते हैं तो वो तो बीच में डेथ हो जाती है अक्सर। तो क्या होता है, जान से तो गया ना बंदा। तो लेकिन इन चीज़ों को अगर देख के हेल्थ सेक्टर और गवर्नमेंट मिलकर काम करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, पाकिस्तान में भी हर चीज़ हो सकती है, लेकिन क्या है कि हम लोग काम नहीं करते, सिर्फ हम लोग बहुत पीछे रह गए। अगर हम देखें इन सब चीज़ों को, जैसे इख्तलाफात को हम एक साइड पे रखें और इख्तलाफात को साइड पे रखें, अगर हम चाहें तो हम इंडिया से भी सपोर्ट ले सकते हैं, इंडिया की भी हेल्प ले सकते हैं जैसे हम चाइना की लेते हैं। लेकिन हम लोग बस एक होता है ना कि शुरू से हमारी आबाओ-ए-जात ने हमारी सोच बनाई हुई है कि नहीं हमारा जो है खिलाफ है, बस हम खिलाफ हैं, हम खिलाफ हैं। लेकिन इन चीज़ों को बस बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा हुआ है। अगर हम इन सब चीज़ों को सपोर्ट साइड पर रख के अगर हम अपनी मतलब सपोर्ट उनको दें और वो उनकी हम लें तो हम लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं। बट लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, पाकिस्तानी हम आवाम ही ऐसी हैं। चलिए आप मुझे ये बताएं कि इंडियन जो मेडिकल फील्ड है ये उसको मेडिकल का हब कहा जाता है, कि पाकिस्तान ऐसा बन सकती है कि नहीं? पाकिस्तान बन सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जल्द बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में वो मतलब सलाहियत नहीं है, वो हुनर्स नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अब देखिए एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अब हमारी गवर्नमेंट क्या 5 साल 4 साल 3 साल, अब तो 5 साल की हो जाती है। 5 साल की गवर्नमेंट में क्या कर लेगा? इमरान खान आया है, इमरान खान ने 5 साल में कुछ करना ही चाहा है, वो उसका 5 साल खत्म हो गया। और इतनी देर में जब दूसरा आता है वो कुछ करना चाहता है, फिर उसके साल खत्म हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म रखें और लॉन्ग टर्म भी उन लोगों को चूज़ करें जो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और इसके अलावा आप देखें नवाज शरीफ के दौर में अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें बन चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, अब नहीं बना, ठीक है। अब इमरान खान कह रहा है कि करेंगे करेंगे करेंगे, वो एक चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर भारत को देखें तो मोदी जो है लाइक अगर इज्जत से कहा जाए तो मोदी सरकार जो भी ETC कहते हैं, लेकिन अगर उनको देखा जाए तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं और इसीलिए भारत ग्रो कर रहा है। भारत के साथ जैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन है इसरो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। उसके साथ अगर चाइना, हमारी ही नेबरिंग कंट्री है, चाइना हो, बांग्लादेश हो, लाइक बहुत सी कंट्रीज़ है, भारत भी बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है। हम क्या करते हैं, पैनाडोल ETC जो हमारे पास मेडिसिन होती हैं हम इम्पोर्ट करते हैं। क्या इम्पोर्ट करते हैं हम?
हम लोगों को मतलब चाहिए, अगर ख़त्म हो जाए तो हम क्या करते हैं यार, यहाँ पे दरे के दरे हाथ बैठ जाते हैं। एक हॉस्पिटल में बेड उतने होते हैं, मरीज़ इतने ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। मेरी राय है कि हमें इख्तलाफात को साइड पे करके भारत की, जैसे हम चाइना से सपोर्ट मांगते हैं, हमें चाहिए कि हम भारत से भी सपोर्ट मांगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो इख्तलाफात हर चीज़ थी वो एक साइड पे बहुत पीछे छोड़ देनी चाहिए। कोई मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि बींगा पाकिस्तानी, मैं ये पाकिस्तानी सोच नहीं रखती कि यार हमारे इख्तलाफात हैं और हमारा ये सब कुछ है, तो हम लोगों को बस इतना मतलब होना चाहिए कि यार हमें भारत को सपोर्ट नहीं करना, भारत को अच्छा नहीं कहना। मैं ये सोच नहीं रखती। मेरी ये सोच है कि यार अगर भारत के साथ हम देख रहे हैं या किसी और मुल्क को देख रहे हैं तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। किसी भी अच्छे काम को देख के अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि जेलसी होनी चाहिए या फिर हमें अपने अंदर इतनी मतलब सलाहियत रखनी चाहिए कि यार हम उनके जैसे हो सकें। इंडियन मेडिकल फील्ड की क्या बात करें, इंडियन हर चीज़ में ही आगे हैं। जैसे आईटी हो गई, एक्सपोर्ट्स हो गई, इकोनॉमी हो गई। तो खैर अब मेडिकल फील्ड में भी मैंने उनकी काफ़ी ग्रोथ देखी है पहले से, ठीक है। जैसे कि अगर बात की जाए उनके लिवर ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल की, कैंसर हॉस्पिटल की, वो ग्लोबली एक वर्ल्ड वाइड नंबर टॉप 10 में ही आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी एक अच्छा काम कर रहे हैं उसके ऊपर वहाँ के डॉक्टर। बाकी अगर उनकी मेडिसिन प्रोडक्शन में बात की जाए तो आई थिंक राउंड अबाउट 60 to 70% उनकी अपनी प्रोडक्शंस होती हैं। तो हमारे यहाँ पे तो एक आपके सामने पैनाडोल के पत्ते की भी शॉर्टेज हो जाती है। खैर क्या कह सकते हैं, अच्छा काम कर रही है काफ़ी। वो जिस तरह अपने बाकी शोबों को देख रही है, वो इस तरह से इस शोबे में भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये तो बेसिक नीड है, तो आई थिंक बेस्ट है वो इसमें। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी मेडिसिन को, ठीक है, तो आप इस बारे में पाकिस्तान के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो क्या आप इसको देखते हैं? मेरे भाई, हम एक जूते का सोल नहीं खुद बनाते, ठीक है। हम वो भी लोगों की हेल्प्स लेकर पता नहीं क्या क्या करवा कर तो यहाँ पर आती हैं वो चीज़ें, तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमारे इकोनॉमी में भी हमसे आगे, फिर इस सेक्टर में वो नहीं आगे। तो मेरा ख्याल है कि मैं कंपैरिजन ही नहीं कर सकता, ठीक है। एक बंदा अपनी प्रोडक्शन अपनी खुद कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है मेडिसिन्स की, एक बंदा क्या नाम है मंगवाता ही बाहर से एक एक चीज़, तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। आप किसी अच्छी मुल्क के साथ जाके कंपैरिजन करें, जैसे इंडिया चाइना हो गया, वो टक्कर पे हैं, ठीक है। हम तो साथ आज़ाद हुए लेकिन हम पीछे रह गए का। तो सर मुझे आप ये बताएं कि जो 70% एक्सपोर्ट हो रही है उनकी मेडिसिन, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बस क्या कहना है, इधर तो पैनाडोल शॉर्ट हुई हुई है। मतलब इधर बुखार हो जाए, बंदा हॉस्पिटल दिखाने जाए तो डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब बुखार के ऊपर ही बंदा मार देते हैं हम लोग। तो बस ये है कि हम लोग जो है ना सही तरीके से रियलाइज़ नहीं करते चीज़ों को, एहसास नहीं करते चीज़ों का। हम मतलब पता नहीं कब हम सिंसियर होंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो इंडिया वाले वाकई अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी आवाम पे काम कर रहे हैं, और स्पेशली जब से ये मोदी की गवर्नमेंट आई है और जिस तरीके से उन्होंने हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम किया है, तो काफ़ी मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। इवन कि हम इतना अच्छा नहीं समझते, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम वहाँ पे देखें तो उधर की पब्लिक उन्हें बहुत लाइक करती है। कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मैं यही दूंगा कि जान चाहे पाकिस्तानी की हो, जान इंडियन की हो, जान बांग्लादेशी की हो, किसी की भी जान हो, हमें इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। और जिस तरीके से आपने देखा है स्पेशली यूरोप वगैरह के अंदर वो एनिमल्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट पुट करते हैं कि कहीं एनिमल को मतलब वो ना हो। हम इंसानों को भी जानवरों से बदतर समझते हैं। तो मेरे ख़्याल से हमें इंसानियत का देख के काम करना चाहिए और इंसान के लिए काम करना चाहिए।